Hi everyone, this is Zainab, a legal intern at LXZ company. I'm from UPA School of Law, Dehradun. So, in today's video, we will be discussing about the corporate personality of a company. So, कि लोग बेसिकली कंपनीज क्यों बनाते हैं बिकॉज इंडिविजुअल्स के अलावा जो इंडिविजुअल्स होते हैं कंपनी के उनसे ज़्यादा राइट्स होते हैं, ज़्यादा लाइक दे आर मोर सिक्योर्ड एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल्स. प्लस एक जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उसकी एक अलग लीगल पर्सनालिटी प्लस उसका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस भी होता है. आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी द मेंबर्स एंड द कंपनी दे बोथ आर गेट सेपरेटेड. ओके, सो कंपनी एक अलग एंटिटी बन जाती है अपनी, जिसका एक लीगल स्टेटस होता है. मतलब दोनों अलग हो जाते हैं, मेंबर्स एंड द कंपनी. सो दिस इज़ कॉल्ड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी. सो व्हाट इज़ बेसिकली कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? ये एक बहुत ही 3 केसेस के बाद एक अच्छे से पूरा आया था. तो बेसिकली वी विल डिस्कस दीज 3 केसेस इन टुडेज वीडियो. फर्स्ट वन इज ओक्स वर्सेस टर्कॉन, then Solomon versus Salmon. This is the most famous case in the company law, and the Lee versus Lee's Farming Limited. So जो कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का एक कंसेप्ट था वो आया था फ्रॉम द ओक्स वर्सेस टर्कबॉर्ड केस से, और उसके बाद जो प्रॉपर एस्टैब्लिश हुआ वो हुआ था सालमन वर्सेस सालमन केस में. मतलब उसे कॉन्क्रीट बनाया, फर्मली एस्टैब्लिश किया गया था इन दिस सालमन वर्सेस सालमन के अंदर ही. So firstly we will discuss about the Salmon versus Salmon case. This is one of the most leading case in company law. Like it is the basic only. जब भी हम company law start करते हैं हमें सबसे पहले Salmon versus Salmon ही पढ़ाया जाता है कॉलेज में कहीं भी. So इस केस की बहुत ज़्यादा ऐसी फाइन डिटेल्स हैं, बट वी विल डिस्कस मेनली ऑन द प्रिंसिपल जो इस केस में आया था. So let's start. In this case, a person named Mr. Aaron Salmon, he was specialized in manufacturing the boots, leather boots, and under that he incorporated a company which is Salmon and Company Limited. और उसने अपना जो बिज़नेस था वो इस कंपनी को बेच दिया $38,000 में. ठीक है. अब जो कंपनी है उसका जो शेयर रेट था दैट वाज $40,000 to $1. मतलब इतना शेयर रेट था उसका. $40,000 40,000 इज इक्वल्स टू €1 ईच. नाउ अबाउट द सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी, दे इन टोटल 7 सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस कंपनी विच वर सालमन हिमसेल्फ, हिज वाइफ, 1 daughter and the 4 sons. जिसके अंडर बाकी सारे मेंबर्स के पास एक एक शेयर थे, लेकिन सालमन के पास 20,000 शेयर्स थे विद €10,000 डिवेंचर्स. लेकिन हुआ क्या कि 1 साल बाद कंपनी लिक्विडेशन में चली गई. तो उस टाइम पे लिक्विडेशन के टाइम पे €6,000 के उसके एसेट्स थे एंड €17,000 के लाइबिलिटीज़ थी. लाइबिलिटीज़ इन वे कि जो 7,000 थे वो सालमन के थे और जो 10,000 थे वॉज किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के. तो नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ कि जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है उसके जो एसेट्स हैं दे आर ओनली €6,000. तो कंपनी पहले किसको पे करेगी? अपना सालमन को जो ओनर है या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को. और उसके बाद जो कंपनी है, कंपनी में अगर पूरी फैमिली मिलके साथ चला रही है एक बिज़नेस को तो वो किस वे में काउंट होगी? आई मीन कि फैमिली की और बिज़नेस की जो आइडेंटिटी है वो सेम रहेगी या अलग अलग हो जाएगी. तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था उसका कहना ये था कि जो शेयर्स हैं पहले उसको मिलने चाहिए बिकॉज द कंपनी हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, प्लस कंपनी इज़ लाइक एन एजेंट ऑफ सालमन. तो पहले इस हिसाब से एज ही इज़ एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो उसको पैसे पहले मिलने चाहिए. तो इसके रिस्पॉन्स में कोर्ट ने ये कहा कि जो कंपनी है वो जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसकी वो एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन एंटिटी बन जाती है. वो उसका कोई ऐसा नहीं होता कि इट डजंट हैव एनी लीगल एग्जिस्टेंस. प्लस Salmon, as he is an debenture holder of the company, so automatically he will get the priority over the unsecured creditor. तो इसीलिए पहले जो पैसे हैं वो सालमन को मिलेंगे. सो ये केस एक बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट केस रहा है कंपनी लॉ के हिस्ट्री में बिकॉज इसके बाद लाइक
बहुत ये एक लीडिंग केस था हमारी कंपनी लॉ का। और इसके बाद सारी की सारी जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, जो मेन बेसिक है यही था। इसके बाद बाकी सब बने थे। वेलकम इसमें केस में कंपनी का मेमोरेंडम में अलग चीज़ें थी उसमें, तो वो दोज आर द फाइन डिटेल्स, बट वी हैव डिस्कस्ड ओनली द मेन प्रिंसिपल। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड केस विच इज़ ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। इट इज़ ऑल्सो लाइक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है। We'll discuss about the main principle which court gave. Thank you.